हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेईपीवी का प्रीवियस क्वेश्चन और अभी का अपडेट आंसर करेंगे। देखिए, अभी तक जो भी आपका मैनुअल में करेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रहता है तो उसमें प्रीवियस के अकॉर्डिंग आंसर रहता है। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको अभी तक का जो मैनुअल में अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, द रिकमेंडेड मैक्सिमम ग्रेडियंट इन यार्ड, तो रिकमेंडेड मैक्सिमम ग्रेडियंट पूछा गया है, तो 1 इन 1200 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एसटीपीएस ग्रेडियंट पूछे जाएंगे, ऑप्शन में भी आपको 1 इन 400 रहेगा और दूसरा 1 इन जो है 200 रहेगा, 1200 रहेगा, सॉरी। तो जब आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर जो है डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए, न्यू वर्क के लिए यदि रिकमेंडेड है तो वहाँ पे 1 इन 12 हो जाएगा, और मैक्सिमम एसटीपीएस या एग्जिस्टिंग वर्क के लिए पूछेगा तो वहाँ पे देखिए 1 इन 400 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, जो मिनिमम कितना होता है, तो 175 होता है। यहाँ पे 1 डिग्री के लिए कितना होता है, तो 1 डिग्री में 1750 मीटर होता है। अधिकतम 10 डिग्री होता है, पढ़े होंगे आप लोग। 10 डिग्री जो होता है इसमें सबसे कम होता है, यानी 1 डिग्री के लिए इतना हो जाएगा। यदि 2 डिग्री में यदि आपको रेडियस पूछा जाएगा कितना जो है मीटर का रेडियस कर्व होता है, तो 2 डिग्री को इस पर 2 से भाग दे दीजिए तो 875 आ जाएगा। इसी तरह हम 10 निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे तो कितना 175 आ जाएगा। तो मिनिमम जो रेडियस हो जाएगा 175 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन ब्रॉड गेज मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल्स एट ए लेवल क्रॉसिंग, जो लेवल क्रॉसिंग पे जो मिनिमम मैक्सिमम क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। मिनिमम 51 mm होता है और मैक्सिमम कितना होता है 57 mm होता है। फैन शेफ्ट में कितना होता है, तो 41 से 45 होता है। कर्व में कितना होता है 44 से 48, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम द रेल लेवल इन ब्रॉड गेज, तो 48 mm होता है। जो व्हील फ्लैंज का अंतर होता है 38 mm हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा 38 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग, कॉपिंग पूछा गया है। तो कॉपिंग जैसी रहेगा तो मिनिमम जो हो जाता है 1670 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा दीजिए 1680 जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो मिनिमम इसका 1670 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर लो लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म फॉर ब्रॉड गेज के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 455। ये सब 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिए। क्वेश्चन है कि स्टेशन के बाहर दुर्घटना हो गई है और मेन लाइन बंद कर दी गई है और राहत गाड़ी बिना मेडिकल कार के निकलना है, तो कितना हूटर बजेगा। देखिए, इसमें 3 हूटर बजता है, लेकिन अभी भी बहुत सारा जो है जोन के द्वारा 4 लॉन्ग व्हिसिल सही किया जाता है। जब आप एक्सीडेंट मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 हूटर दिया गया है, 3 हूटर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब 2 हूटर कब बजता है, जब ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, जब होम स्टेशन पे ART का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जो है 2 हूटर बजाया जाता है। उसके बाद 3 हूटर समझ गया। 4 हूटर कब बजता है, जब ART और ARMB का दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन दोनों का रिक्वायरमेंट होगा, तब वहाँ पे 4 लॉन्ग जो है व्हिसिल बजाया जाएगा। उसके बाद 5 लॉन्ग व्हिसिल कब बजाया जाता है, 5 व्हिसिल जब है आउटसाइड स्टेशन पे ART और ARMB दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, तब वहाँ पे बजाया जाता है, और होम स्टेशन पे 4 बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल एट द लेवल क्रॉसिंग ब्रॉड गेज शुड बी, मैक्सिमम क्लियरेंस चेकरेल का जो है कितना होना चाहिए लेवल क्रॉसिंग पर, तो 57 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 57 mm राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हाईलाइटेड है, ये पूछे ही जाते हैं तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट गेज ऑफ शुड बी लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द गेट पोस्ट, गेट पोस्ट से हाइट गेज का जो लोकेशन होना चाहिए कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 8 मीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकरेल शुड बी नॉर्मली बी प्रोवाइडेड वेयर द रेडियस डैश मीटर या लेस देन। देखिए, 218 मीटर से 218 मीटर यदि त्रिज्या है या उससे कम है तो वहाँ पे चेकरेल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो 218 मीटर आप लोग याद रखिए। बाकी तो आपको बता ही दी है कि कैसे निकालना है। 218 मीटर पे 1 डिग्री बराबर 1750 होता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल ब्रॉड गेज गुड्स प्लेटफॉर्म, तो गुड्स प्लेटफॉर्म का जो मैक्सिमम हाइट होता है 1065 हो जाएगा। तो C नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 36 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल्स, गार्ड रेल और रनिंग रेल का बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि 250 प्लस माइनस 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलों में गार्ड रेल का जो अस्तर होता है रेल चलाने की तुलना में कम से कम अधिक नहीं होना चाहिए, तो 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 38 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जो डायमीटर होता है 20 व्यास क्लिक के लिए छेद का व्यास कितना होगा, डायमीटर ऑफ हॉल 20 डायमीटर रिवर्ट सेल बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर 21.5 mm हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियडिकल सेंसस ऑफ ट्रैफिक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग शुड बी डन वंस इन, कितने साल में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का जो है सेंसस होना चाहिए, तो 3 साल में होता है, चाहे मैनेड हो या अनमैन्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन ए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग स्टॉप बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ नियरेस्ट ट्रैक्स, नियरेस्ट ट्रैक से जो है कितनी दूरी पर स्टॉप बोर्ड जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो देखिए 5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ब्रेकर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, स्पीड ब्रेकर जो है कितनी दूरी पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका जो है हाइट पूछ दिए जाते हैं, तो 125 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा स्पीड ब्रेकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेल जॉइंट शुड बी लोकेटेड एट द 10 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग से जो है रेल जो संपर्क अंश से डैश पर जो है स्थित होना चाहिए, तो देखिए 3 मीटर के कम से कम दूरी पर स्थित होना, तो 3 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम द सेंटर लाइन द नियरेस्ट ट्रैक ऑन ब्रॉड गेज, यहाँ पे गेट पोस्ट की पूछा गया नियरेस्ट कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 3 मीटर पे होना चाहिए गेट पोस्ट की। यदि गेट लॉज पूछा जाता तो वहाँ पे 6 मीटर हो जाता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्यूटी हट सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट, यहाँ पे देखिए पूछ भी दिया गया है हट की दूरी यानी गेट लॉज की दूरी, तो यहाँ 6 मीटर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक मंडल अभियंता को उपखंड पर प्रत्येक मानव युक्त संपर्क पर उपकरण का जो निरीक्षण होता है कितने समय में करना चाहिए, तो एडीएन पूछा गया, तो एडीएन जो है यहाँ पे 6 महीने में करेगा। यदि एसएससी पीवे जेई पूछा जाता तो रोटेशन बेस पर 1 महीने इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडगेज ट्रैक के साथ संपार से डैश की दूरी पर सीटी संकेत प्रदान किया जाता है, तो सीटी संकेत आपको पता है W/L बोर्ड। देखिए 3 तरह के W बोर्ड उपयोग किए जाते हैं, तो एक W/L देखते होंगे रहता है, दूसरा जो है एक W बोर्ड रहता है, और तीसरा जो है RL/W रहता है। 3 तरह का सीटी बोर्ड होता है। ये जो W बोर्ड होता है गोलाई में दिया जाता है पहले, RL/W बोर्ड जो रहता है वो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे दिया जाता है 250 मीटर पे, जहाँ से कंटिन्यूस जो है सीटी बजाते हुए आना है, और 600 मीटर पे W/L बोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की फिश प्लेट कनेक्शन की जांच में रेल और भीतर चल रही पटरियों पर बचा जाएगा डैश लेवल क्रॉसिंग के अंत से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मानव रहित संपर्क के दृष्टिकोण के दोनों ओर स्टॉप बोर्ड डैश निकटतम ट्रैक की केंद्र रेखा से प्रदान किए जाते हैं, तो 5 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ब्रेकर ऑफ अप्रूव डिजाइन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ लेवल क्रॉसिंग डैश इन द रेलवे, रेलवे सीमा के भीतर डैश पार में लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर अनुमोदित डिजाइन को स्पीड ब्रेकर जो है प्रदान किए जाएंगे, तो 20 मीटर वही रिपीटेड है। स्पीड ब्रेकर की दूरी कितनी होती है, तो 20 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्वेश्चन। यदि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो निश्चित तौर से चांद स्टडी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपडेट आपको हमेशा पर डे जो है प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस करके बेटर तैयारी बना सकते हैं।